अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा किला है जिसे मुगल, मराठा और अंग्रेज अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी नहीं जीत पाए, एक ऐसा किला जिसकी दीवारें पत्थर की नहीं फिर भी दुनिया की सबसे मजबूत किलों में गिनी जाती हैं, ये है भरतपुर में बना लोहागढ़ का किला। ये एक ऐसा किला है जिसने कई बार दुश्मनों को हार मानने पर मजबूर कर दिया। जहां दूसरे किले पत्थरों से बनाए जाते हैं, वहीं लोहागढ़ की विशाल दीवारें मिट्टी, चूना और पत्थरों की कई परतों से बनाई गई थीं। जब दुश्मन तोपों से हमला करते थे तो गोले दीवारों से टकराकर उन्हें तोड़ने की बजाय मिट्टी में धंस जाते थे। यही वजह थी कि भारी बमबारी के बाद भी ये किला मजबूती से खड़ा रहता था। इस गेट को अष्टधातु गेट कहा जाता है। माना जाता है कि ये दरवाजा चित्तौड़गढ़ के किले का था। साल 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर लिया तब उसने ये गेट दिल्ली मंगवा लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। साल 1764 में भरतपुर के महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली पर विजय प्राप्त की। अपनी इस ऐतिहासिक जीत की निशानी के रूप में वो इस गेट को दिल्ली से भरतपुर लेकर आए और इसे लोहागढ़ किले में स्थापित कराया गया। तो भाई ये जो देख रहे हैं ना आप, ये इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं, इसकी 30-30 फीट मोटी दीवारें हैं और ये इस तरीके से ढालू तरीके से बनाई गई हैं ताकि इस पे जो है ना तोप हमला करे तो तोप जो है ना, जो गोले रहते थे उसके वो लुढ़क के आ जाए नीचे। और इसमें जो है अंदर मिट्टी भरी हुई है, मिट्टी, ताकि जो है गोले जो रहते थे ना, उसके तोप के गोले रहते थे तो गिरते थे इस पर तो ठंडे हो जाते थे वो गोले। और ये लोग जो है ना, फिर जो सैनिक होते थे उन गोलों को फिर दोबारा से यूज़ में ले लेते थे अपनी तोप में यूज़ करने के लिए। तो अभी जो है, अभी चलेंगे अंदर और यहाँ से जो है ना ये रास्ता है पूरा। ये इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी दीवारें हैं ये कि बहुत ही ज़्यादा। तो अभी मुझे ना एक भाई मिले हैं तो वो कह रहे हैं चलो मैं दिखाता हूँ आपको। वो मुझे मतलब बता रहे थे, सारी बातें बताई उन्होंने यहाँ के बारे में, भरतपुर के बारे में, कि यहाँ पे जो है बाहर जो है ना झील जो है वो सुसाइड पॉइंट है। यहाँ पर जिसको भी सुसाइड करना रहता है तो वो यहीं आके सुसाइड करता है। तो अभी मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। ये जो है ये है रास्ता, ये रास्ता है उस टाइम का। यहाँ पे जो है सैनिक खड़े हुआ करते थे उस टाइम पर। ये इसमें सैनिक खड़े हुआ करते थे यहाँ पर। तो गाइस ये जो देख रहे हैं ना आप, ये पूरी जगह जो है ये यहाँ पे जो है, जो राजा सूरजमल थे ना, वो राजा सूरजमल यहाँ पर आया करते थे घूमने के लिए, मतलब खाना वाना खा के यहाँ पर बैठने के लिए आया करते थे। और ये जो है ये पीछे का किला है, मतलब पीछे की साइड है किले की। ये झील जो देख रहे हैं ना आप, ये किले के चारों तरफ है। ये चारों तरफ, इस किले के चारों तरफ झील बनी हुई है और ये इतनी गहरी झील है कि बहुत ज़्यादा। यहाँ पर अभी मेरी एक बात हुई थी, एक भाई से बात हुई थी तो उन्होंने ये बोला था कि ये जो है ये यहाँ पर सुसाइड पॉइंट बना हुआ है ये इस जगह पर। यहाँ पे झील में जो भी मतलब जैसे ऐसा रहता है कि कपल्स वगैरह रहते हैं, उनकी प्यार की कहानी पूरी नहीं हो पाती है तो वो जो है ना यहाँ पर सुसाइड कर लेते हैं वो इस जगह पर। तो ये जो है सुसाइड पॉइंट बना हुआ है और इस किले की दीवारें इतनी ख़तरनाक हैं कि यहाँ पर कोई दुश्मन चढ़ भी नहीं पाता था। ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये पूरी झील है। इसमें मगरमच्छ छोड़े जाते थे पहले, इसमें मगरमच्छ छोड़े जाते थे। फिर ये दीवारें बिल्कुल सीधी हैं किले की, ताकि कोई चढ़ भी ना पाए कि अगर उसमें उनसे मगरमच्छ से बच भी जाए वो, तो उनसे दीवारों पे ना चढ़ा जाए। तो भाई अभी जो है मैं लोहागढ़ फोर्ट में घूम रहा था और मुझे ये भाई मिले हैं जो कि 12th क्लास में है और ये जो है ना अपने जो है पैशन के लिए काम कर रहे हैं। अभी से बोल रहे हैं कि भाई मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो मैं इनसे ये बोल रहा हूँ कि भाई पढ़ाई के साथ साथ पैशन फॉलो करो। ये जो है मेरे भाई सिंगर बनना चाहते हैं और इन्होंने अब तक लगभग 50 गाने लिख चुके हैं। ये बोल रहे हैं कि ये इतनी पीसफुल जगह है यहाँ पर कि ये जो है ना, यहाँ पर जब इनका मूड मतलब सही काम नहीं करता है, जब ये उदास होते हैं तो ये यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। तो अभी भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये गाना सुनाएंगे कि नहीं। भाई यार सुना देंगे, आपने बोला था। ठीक है। तो भाई गाना गाएंगे, गाना सुन के बताना कैसा है, ठीक है? मैं गाना सुना रहा हूँ। अब हौले हौले तेरे दिल के करीब आ गए हैं हम, जरा तुम पहचानो ना मुझको तो जरा। ये दिल मेरा कमजोरी सा तेरे बिना तुझे ढूंढता, ये सारा जहां तुम हो कहाँ
तुम हो कहाँ, अब आओ ना तुम तो जरा। तो अभी जो है अभी सामने ये है लोह स्तंभ, मतलब लोहे का जो है पिलर है ये, और इस पर जो है ना यहाँ पर जितने भी राजाओं ने राज किया है उनके सबके नाम लिखे हुए हैं। तो अभी चलते हैं ऊपर और देखते हैं। ये जो है ये लिखा हुआ है, ये सबके नाम लिखे हुए हैं इस पर, ये देख सकते हैं आप, ये ऊपर तक लिखे हुए हैं नाम। यहाँ पर जो है ना ये जैसे जैसे उन्होंने राज किया है, मतलब सन भी लिखी हुई है, डेट पूरी सारी, ये पूरे पिलर पर लिखा हुआ है ये सारा। तो गाइस ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है राजा सूरजमल की, यहाँ पर जो है स्टैच्यू बनी हुई है उनके घोड़े के साथ। ये जो है ये उनकी तलवार है। अभी कुछ दिनों पहले जो है ना ये तलवार टूट गई थी तो दूसरी लगवाई गई है दोबारा से। और ये इतना बड़ा किला है यहाँ पर, ये जो है ना यहाँ पर ज़्यादातर अब जो है घर बन गए हैं। पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, अब से लगभग 300 साल पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ यही था महल। और वहाँ से आ रहे हैं हम उस जगह से। तो यहाँ पर जो है ना ये इतना बड़ा किला है कि इसके चारों तरफ झील बनी हुई है और दीवारें हैं सीधी, जो कि दुश्मन चढ़ भी ना पाते। ऐसा सिस्टम है यहाँ पर कि अगर दुश्मन घेर भी लेते ना, इस किले को चारों तरफ से घेर लेते, तो ये इतनी बड़ी जगह में बना हुआ है कि ये लोग यहाँ पर जो राजा थे, राजा सूरजमल जो थे, ये यहाँ पर खेती करके और यहाँ पर अपना पेट पाल लेते। यहाँ पर पूरी प्रजा का जो भी मतलब सैनिक थे और जो यहाँ पर रहते थे इस किले में, उनका सबका पेट पाल लेते। इतनी बड़ी जगह है, इतनी बड़ी जगह में बना हुआ है ये। और ये यहाँ पर जो है यहाँ पर बहुत सारी जो है डिटेल्स दी हुई है यहाँ पर, ये इस जगह पर, जैसे कि ये है राजकुमार सा स्वागत। सन 1736 में पेशवा बाजीराव जयपुर आया, तब उसके सम्मान में जयसिंह ने एक विशाल दरबार किया। महाराजा बदन सिंह के प्रतिनिधि के रूप में महाराजा सूरजमल ने इस दरबार में भाग लिया। जयसिंह ने महाराजा सूरजमल का एक राजकुमार सा स्वागत किया। यहाँ पर ये इस तरीके के जो है बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं, ये सारे बाहर भी लगे हुए हैं। और ये जो है ना ये पूरा जो है ये किशोरी महल है पूरा। ये जो राजा सूरजमल की पत्नी थी, राजा सूरजमल की 14 पत्नियां थीं, जिनके शायद 26 बच्चे थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 26 बच्चे थे। तो ये पूरा जो है पूरा महल है उनका, ये किशोरी के अपनी पत्नी किशोरी के लिए बनवाया था। अंदर जो है अंदर बहुत ही बढ़िया महल बना हुआ है। तो गाइस ये जो आप झील देख रहे हैं ना, ये जो है ये पूरी झील जो है ये पूरे किले के चारों तरफ बनी हुई है झील। इसमें मगरमच्छ छोड़े जाते थे उस टाइम पे दुश्मनों से बचने के लिए। और ये बहुत पुरानी दीवार है ये उस टाइम की। और ये जो है ना इसकी मिट्टी जो है, जब ये झील खोदी गई तो इसकी मिट्टी यहाँ पर इकट्ठा की गई थी। ये जो है ये पूरी जो है पूरी मिट्टी है यहाँ पर इकट्ठा, झील की मिट्टी निकाल के यहाँ पर डाली गई थी। इसीलिए जो है ये जो है टापू बना हुआ है। और ये कम से कम 40-45 फीट लंबी होगी, इतनी ज़्यादा। तभी तो तोप के गोले जो थे यहाँ पर कुछ भी असर नहीं कर पाते थे इन दीवारों का। इसके पीछे जो है दीवार है और उसके पीछे मिट्टी है यहाँ पर ये सारी, और इसके पीछे था किला। ओ भाई ये जो आप तोप देख रहे हैं ना, ये सूरजमान तोप के नाम से जानी जाती है। और इसमें जो है इसमें से गोला डाला जाता था। ये इतनी बड़ी है, बुलंद से भी नहीं आ रही। और ये इतनी बड़ी है कि इसको जो है ना उस टाइम पर हाथियों से लाया गया होगा, कई हाथी लेके आए होंगे इसको। और यहाँ से इसमें से आग जलाई जाती थी। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर पहले एक कुआं था, तो जो तोप में आग जलाता था ना, तो वो यहाँ से आग जलाने के बाद में यहाँ पे कूद जाता था कुएं में, क्योंकि इसकी इतनी भयानक आवाज़ होती थी कि बहुत ही ज़्यादा पूरे भरतपुर में इसकी आवाज़ गूंजती थी। और ये कई किलोमीटर तक गोला फेंकती थी। तो गाइस ये जो है ये पूरा नक्शा है, ये जो है पूरे किले का नक्शा है। ये यहाँ पर ये एक ये है ये क्या है, अष्टधातु गेट। और एक ये है चौबुर्जा गेट। और कहाँ हैं बाकी ये बाकी ये जो है ना ये किले के बाहर है। ये किले के बाहर एंट्री करने के लिए हैं, मतलब क्या बोलते हैं, भरतपुर में एंट्री करने के लिए हैं ये गेट जो हैं। ये मथुरा गेट और क्या बोलते हैं अलग अलग गेट हैं। ये पोड़ा गेट है। और अभी जो है ना अभी हम हैं यहाँ पर, इस जगह पर हैं अभी हम। और ये जो है ये पूरा नक्शा है भरतपुर किले का। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये लोहागढ़ किले का सबसे तगड़ा डिफेंस सिस्टम है। ये जो है इसमें जो है पहले मगरमच्छ छोड़े जाते थे इस जगह पर।
और यहाँ पर जो है ना, जो अगर दुश्मन हमला करते थे ना, यहाँ से आते थे दुश्मन, पहले तो वो मगरमच्छ से निपटते थे। अगर यहाँ पर मगरमच्छ से भी बच गए तो वो यहाँ पर जब दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते थे तो ये दीवारें इतनी सीधी बनी हुई हैं कि कोई भी दुश्मन चढ़ नहीं पाता था। और इसके पीछे जो है ना, इतनी मिट्टी लगी हुई है कि 30-40 फीट जो है मिट्टी लगी हुई है। तो जब तोप के गोले लगते थे इन पर, तो इन दीवारों को वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते थे। तोप के गोले बुझ जाते थे मिट्टी की वजह से। ये जो है, ये है चौबुर्जा गेट। ये जो है, ओ भाई इतना तगड़ा गेट बना हुआ है ये देख सकते हैं आप। इसमें ये लोहे के कांटे से लगे हुए हैं ये पूरे गेट में। ये पहले इस तरीके से बने हुए होते थे कि यहाँ पर जो है ना, अगर हाथी वगैरह जो टक्कर मारे ना तो ये गेट टूटे ना, इनके लिए बने हुए होते थे ये। तो गाइज़ गर्मी इतनी है बहुत ज़्यादा। और ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।